हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सबनेटिंग कंप्लीट कर लिया था। ओके, सबनेट कंप्लीट कर लिया था और सबनेट के साथ में हम लोगों ने समराइजेशन भी देखा था। ओके, सबनेट के साथ में हमने समराइजेशन भी देखा था। ठीक है, तो सबनेट में हमने क्या क्या देखा था। सबनेट में हमने ये देखा था कि किसी भी बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे सब नेटवर्क में कैसे डिवाइड किया जाता है। ठीक है, उसके साथ में तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि टोटल नंबर ऑफ कितने सब नेटवर्क बनेंगे ये निकालना देखा था। ठीक है, फिर हम लोगों ने निकालना देखा था कि ईच सब नेटवर्क कितने वैलिड आईपी बनेंगे। फिर हमने सबनेट मास्क निकालना सीखा था, फिर हमने ब्लॉक साइज निकालना सीखा था, फिर हमने सबनेट आईडी निकालना सीखा था, फिर हमने रेंज ऑफ आईपी एड्रेस निकालना सीखा था, फिर हमने ब्रॉडकास्ट आईडी भी निकालना सीखा था। उसके बाद से हमने समराइजेशन देखा था। सबनेटिंग में क्या होता है कि एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे सब नेटवर्क में जोड़ा जाता है, और समराइजेशन में क्या होता है कि छोटे छोटे सब नेटवर्क को एक बड़े नेटवर्क में ऐड किया जाता है, एक बड़ा नेटवर्क बनाया जाता है छोटे छोटे सब नेटवर्क से। ओके, फिर हमने सबनेट के टाइप्स देखे थे, FLSM एंड VLSM। ओके, ये सब देख के हम लोगों ने सबनेटिंग कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और सबनेट से पहले हमने आईपी एड्रेस को कंप्लीट किया था। सबनेट का सारे वीडियोज मिलाकर हम लोगों ने 5-6 पार्ट्स बनाए हुए हैं। आईपी एड्रेस के भी 6-7 पार्ट बनाए हुए हैं। उसके पहले हम लोगों ने नेटवर्क डिवाइसेस देखा था, उसके भी 7-8 पार्ट रहेंगे। नेटवर्क डिवाइसेस से पहले हम लोगों ने टोपोलॉजी देखा था, उसके भी 6-7 वीडियोज रहेंगे। तो ये सारे वीडियोज प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। ठीक है, अगर आपने किसी भी वीडियो को मिस किया हुआ है तो आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। ओके, वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, OSI मॉडल। ओके, ये OSI मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे नेटवर्किंग के ट्रबल शूटिंग इसी पे होते हैं। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ OSI क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे अपन लिखते हैं OSI मॉडल। करेक्ट, तो पहले ही आप लोग को बताया था मैंने, ठीक है ना, शुरू में ही बताया था कि मान लो कि ये अपना स्विच है, स्विच से ये पीसी कनेक्ट है। ठीक है, मान लो ये 3 पीसी कनेक्ट है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि किसी भी कम्युनिकेशन के लिए 2 टाइप ऑफ कनेक्टिविटी लगता है। ठीक है, फर्स्ट क्या लगता है आपका, फिजिकल कनेक्टिविटी। ओके, तो फिजिकल कनेक्टिविटी हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ये स्विच है, स्विच के ऊपर ये लैन पोर्ट्स लगे हुए हैं। ठीक है, और ये लैन पोर्ट को ये पीसी के लैन कार्ड से हमने लैन केबल के थ्रू, RJ45 के केबल के थ्रू हमने कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा फिजिकल कनेक्टिविटी कंप्लीट हो गया। तो मैंने क्या आपको बताया था, 2 टाइप्स ऑफ कनेक्टिविटी लगता है, पहला फिजिकल कनेक्टिविटी, दूसरा लॉजिकल कनेक्टिविटी। तो लॉजिकल कनेक्टिविटी के लिए हम लोग क्या देते हैं, आईपी एड्रेस देते हैं। तो चलो हम लोग इसको आईपी भी दे देते हैं। ठीक है, चलो ऐसा हमने आईपी भी दे दिया। ठीक है, तो अभी ये कम्युनिकेशन होगा कि नहीं होगा, अब कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, अगर मान लो ये पीसी हमारा ए है, ये बी है और ये सी है। अगर ए चाहता है सी से कम्युनिकेट करना, तो डेटा कैसे आएगा, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ठीक है, देखो ये डेटा ऐसे आएगा और ऐसे पहुंचेगा। ठीक है ना, तो OSI में हम लोग यही देखेंगे। ठीक है ना, OSI में हम लोग यही देखेंगे कि हाउ टू डेटा विल फ्लो
एंड कम्युनिकेशन विल हैपन। ओके, ये डेटा कैसे फ्लो करेगा और कम्युनिकेशन कैसे होगा, यही चीज हम OSI मॉडल में देखते हैं और डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, मैं एक बार लिख देता हूं, हाउ टू डेटा विल फ्लो एंड PC will communicate with each other। ओके, ये डेटा PC A से PC C में कैसे जाएगा, ये दोनों PC आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे। अभी देखो, A से डेटा जाएगा C में, ठीक है, तो केबल के थ्रू जाएगा, और केबल में कैसे जा रही है हमको तो दिखता नहीं है ना, बाहर से दिखेगा क्या, वो ट्रांसपेरेंट थोड़ी ना होता है केबल। तो केबल के अंदर में डेटा कैसे जा रहा है, कैसे PC एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है ना, यही चीज हम लोग इसमें OSI में पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आया क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं OSI में? दो PC या दो डिवाइस एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं और डाटा कैसे फॉरवर्ड होता है। ठीक है, डाटा कैसे कम्युनिकेट होता है, यही चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसमें, OSI मॉडल में। तो चलो देखते हैं इसको कैसे होता है। तो OSI के सबसे पहले मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूं क्या होता है। OSI का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ओके, ये होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, OSI। ओके, तो फुल फॉर्म आपने देख लिया, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ओके ओके, तो वी डिवाइडेड ओके OSI इन 7 लेयर्स। ये जो पूरा OSI मॉडल है ना, इसको 7 लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है। मैंने वी डिवाइड लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डिवाइड किया हूँ, ठीक है ना, ये IEEE ने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, पूरे OSI को 7 लेयर्स में बांटा है। ठीक है, क्यों बांटा है, क्योंकि इजी ट्रबल शूटिंग के लिए, इजी ट्रबल शूटिंग के लिए इसको 7 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, सपोज करो कि आपका कोई रूम है, ठीक है ना, तो मैं आपको रूम पे बोलूँ कि सर आप रूम पे अपने 1000 लाइन बोलो, तो आप बोलोगे क्या, नहीं बोल पाओगे। लेकिन वही मैं आपको आपके रूम में जो भी जैसे फैन लगा हुआ है, मैं बोलूँ फैन पे 10 लाइन बोलो, आप तुरंत बोल दोगे। टेबल है, बोलूँगा टेबल पे 10 लाइन बोलो। चेयर है, चेयर पे 10 लाइन बोलो। बेड है, बेड पे 10 लाइन बोलो। या जो भी है आपके रूम में, सब पे अगर 10-10 लाइन आप बोलते रहोगे ना, 1000 लाइन आप इजीली कंप्लीट कर लोगे। लेकिन अगर आपको कोई बोले कि ओवरऑल रूम पे 1000 लाइन बोलो, तो आप शायद बोल नहीं पाओगे या फंस जाओगे। तो बस वैसा ही है, सेम ऐसा ही है। ठीक है ना, यहाँ पे भी हो रहा है। इजीली ट्रबल शूटिंग के लिए और इजीली प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए OSI को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। करेक्ट, इतना समझा? चलो अभी मैं बताता हूँ वो 7 पार्ट्स कौन कौन सा है। देखो, पहला है, नंबर 7 है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर,
नेटवर्क लेयर, ओके। अगला है डाटा लिंक लेयर, लास्ट है फिजिकल लेयर। ठीक है, ये क्या होता है, ये टॉप टू बॉटम काउंट होता है, ठीक है ना। ये 7 है, 6 है, 5 4 3 2 1, ओके। तो अभी देखो, ये OSI मॉडल को ये 7 लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। अभी 7 लेयर्स कौन कौन से हैं आपको पता चला ना। 7 लेयर जो है ये कौन कौन से है, एप्लीकेशन लेयर है, ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर है, सेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क लेयर है, डाटा लिंक लेयर है एंड फिजिकल लेयर है, ठीक है। ये पूरे OSI को हम लोगों ने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो अभी देखो, अभी क्या होता है कि ये जो ऊपर के जो 3 पार्ट है ना दोस्त, ये ऊपर के जो 3 पार्ट है, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर लेयर, ठीक है। और ये जो नीचे के जो 3 पार्ट है ना दोस्त, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्डवेयर लेयर। और जो 4 नंबर है, जो बीच वाला जो बचा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं हार्ट ऑफ OSI मॉडल, ठीक है। ये OSI मॉडल का हार्ट है, ऐसा बोला जाता है, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो OSI को टोटल 7 पार्ट में डिवाइड किया गया, ओके। 7 पार्ट का जो ऊपर का जो 3 पार्ट होता है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर, ठीक है, इन तीनों को सॉफ्टवेयर लेयर बोला जाता है। और जो नीचे के 3 है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर, इसको हार्डवेयर लेयर बोला जाता है। और जो बीच वाला है, जो ट्रांसपोर्ट लेयर है 4 नंबर वाला, उसको हार्ट ऑफ OSI मॉडल बोला जाता है, ठीक है। तो अभी देखो, जो ऊपर के जो 3 है ना सॉफ्टवेयर लेयर, मोस्टली इस पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काम करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैंने इधर लिख दिया, ठीक है ना। जो ऊपर के जो 3 लेयर है, इस पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काम करते हैं। और जो नीचे के जो 3 लेयर है ना, जो हार्डवेयर लेयर है, इस पे नेटवर्क इंजीनियर्स काम करते हैं, ठीक है। और जो बीच का बचा ना, ये ट्रांसपोर्ट लेयर, इस पे नेटवर्क लेयर वाले नेटवर्क इंजीनियर भी काम करते हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी काम करते हैं, ठीक है। मतलब ये इस पे दोनों काम करते हैं, ठीक है। नेटवर्क इंजीनियर भी एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी, दोनों इंजीनियर्स इस पे काम करते हैं, किस पे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे, समझे। क्या क्या देखा आपने, हमने अभी OSI मॉडल देखा, ठीक है। OSI मॉडल के हम लोगों ने 7 पार्ट देखा, ठीक है। 7 पार्ट कौन कौन से, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल, ओके। जो ऊपर का जो 3 लेयर है, इसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर लेयर, ठीक है। और नीचे का जो 3 लेयर है, उसको हम लोग बोलते हैं हार्डवेयर लेयर, ठीक है। अभी जो ऊपर का जो 3 लेयर है, सॉफ्टवेयर लेयर, इस पे जनरली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काम करते हैं, ठीक है। ये उनके यूज में आता है, ये वो लोग इस पे काम करते हैं। जो नीचे का जो 3 लेयर है, इस पे नेटवर्क इंजीनियर्स काम करते हैं, ये उनके यूज में आता है। और जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, इस पे सॉफ्टवेयर वाले भी काम करते हैं और नेटवर्क वाले भी काम करते हैं, ठीक है। तो अभी देखो, ऐसा नहीं है कि ऊपर के जो 3 लेयर है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन, ये सॉफ्टवेयर लेयर है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इस पे काम करते हैं, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे, नहीं, हम सातों का सातों पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन मैं बस इतना ही बता रहा हूँ, ठीक है, कि ये जो ऊपर के जो 3 लेयर है ना, ये नेटवर्क इंजीनियर्स के ज़्यादा यूज में नहीं आते, ठीक है।
क्योंकि जितना नेटवर्क इंजीनियर का आगे जो भी काम है ना, ठीक है, वो शुरू नीचे से जो 4 लेयर है ना, फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क लेयर एंड थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्ट लेयर, ये 4 लेयर पे ही होता है नेटवर्क इंजीनियर का। जो ऊपर का जो 3 लेयर है ना, उस पर उनका काम नहीं होता। ठीक है, जो भी हमारे नेटवर्क डिवाइसेस है, चाहे स्विचेस हो गए, राउटर्स हो गए, फायरवॉल हो गए, कोई भी डिवाइस ले लो, तो उसमें ये 7 लेयर पाया जाता है। ओके, तो हम 7 लेयर को पढ़ेंगे, ठीक है ना। बस बात इतना ही है कि नेटवर्क इंजीनियर के यूज में ऊपर का जो 3 लेयर है वो नहीं आता। नेटवर्क इंजीनियर का काम ये नीचे का जो 4 लेयर है ना, ये 3 आपका हार्डवेयर लेयर और एक ट्रांसपोर्ट लेयर, तो 4 लेयर तक ही होता है। ठीक है, बाकी जो हमारे नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं उसमें ये 7 लेयर पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? नहीं है क्लियर? ठीक है, मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये जो है ना, ये बेसिक कंसेप्ट है और ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखो OSI को 7 लेयर में डिवाइड किया गया। ठीक है, लेयर कौन कौन से हैं? एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, ओके, एंड फिजिकल लेयर। ठीक है, अब ये 7 लेयर को ना, जो ऊपर का जो 3 लेयर है उसको हम लोग सॉफ्टवेयर लेयर बोलते हैं। ठीक है, और जो नीचे का जो 3 लेयर है इसको हम लोग हार्डवेयर लेयर बोलते हैं। और ये जो बीच का जो लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर, इसको हम लोग हार्ट ऑफ OSI मॉडल बोलते हैं। अब जो सॉफ्टवेयर लेयर है, ऊपर का जो 3 लेयर, कौन कौन सा? एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर, ये सॉफ्टवेयर लेयर है और मोस्टली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इसको यूज करते हैं। ठीक है, और ये जो नीचे का जो 3 लेयर है, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर, इसको नेटवर्क इंजीनियर्स इसको यूज करते हैं। और जो बीच का जो ट्रांसपोर्ट लेयर है 4 नंबर वाला, ठीक है, अभी मान लो 7 है टोटल, तो ऊपर का 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर यूज करेंगे, नीचे का जो 3 है वो नेटवर्क इंजीनियर यूज करेगा। तो जो बीच का बच गया जो लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर, वो उसको नेटवर्क इंजीनियर्स भी यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी यूज करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो ऊपर का जो 3 लेयर है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर यूज करते हैं उसको हम नहीं पढ़ेंगे, उसको हम पढ़ेंगे, हम 7 को पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन हमारा जो आगे का जैसे एज ए नेटवर्क इंजीनियर आप लोग जो काम करोगे आगे, ठीक है, तो आपका जो काम रहेगा, ये शुरू का जो 4 लेयर है ना, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर, इतना पे ही आपका काम रहेगा। ठीक है, आपको ये सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन इसको ज़्यादा यूज में आपका नहीं आएगा। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो चलो मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, मिटाऊँ मैं इसको? किसी को लिखना वो लिख सकते हैं, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। ठीक है, मैं मिटाता हूँ, मैं आपको आगे का बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, अभी देखो क्या कि मान लो कि मेरे पास एक है यहाँ पे PC। ठीक है, ये है मेरा PC एक है। ठीक है, एक और है इधर मेरा एक PC। ठीक है, और इन दोनों PC को एक दूसरे से है कम्युनिकेट करना। ठीक है, इसको PC A समझ लो आप, इसको PC आप B समझ लो। ठीक है, A B देखो मेरा मार्क कैसा चलता है यार, A B समझ में नहीं आता, लिखने दो अच्छे से। मान लो ये अपना है PC A, इस पर बड़ा PC बनाया हूँ लैपटॉप, A PC B, ओके, PC A हो गया, PC B हो गया। ठीक है ना, इसको कम्युनिकेट करना है एक दूसरे से। ठीक है, तो लेयर अपन लिख लेते हैं, कौन कौन से लेयर थे? एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के बाद नेटवर्क। सर नेटवर्क,
डेटा लिंक एंड फिजिकल। ठीक है, यहां पे भी हम सेम लिख लेते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक एंड फिजिकल। ओके, अभी देखो जैसा कि अपन ने देखा, ठीक है, पीसी ए को पीसी बी से कम्युनिकेट करना है। ठीक है, तो डेटा कैसे बनेगा देखो, सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर पे, फिर प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। ओके, फिजिकल लेयर मतलब क्या है, फिजिकल केबल। ठीक है, तो देखो ये पीसी ए को एक डेटा भेजना है पीसी बी को। ठीक है ना, तो डेटा कैसे आएगा दोस्त, डेटा आएगा सबसे पहले किसमें, प्रेजेंटेशन लेयर में, सॉरी सबसे पहले आएगा डेटा एप्लीकेशन लेयर में, एप्लीकेशन लेयर से प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर से सेशन लेयर, सेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा आएगा आपका नेटवर्क लेयर में, नेटवर्क लेयर से डेटा आएगा आपका डेटा लिंक लेयर में, डेटा लिंक से लेयर आएगा किधर आपका फिजिकल लेयर में। और फिजिकल लेयर क्या होता है, फिजिकल केबल होता है आपका, लैन केबल जो लगाते हैं ना, वही लैन केबल। तो ये केबल के थ्रू फिजिकल लेयर से डेटा ट्रैवल करते हुए दूसरे पीसी बी पे पहुंचेगा। ठीक है, और पीसी बी पे फिर फिजिकल लेयर से आएगा किधर, डेटा लिंक लेयर पे, डेटा लिंक लेयर से आएगा नेटवर्क लेयर पे, नेटवर्क लेयर से आएगा ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर से आएगा सेशन लेयर पे, सेशन से प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन से एप्लीकेशन होते हुए डेटा यहाँ पे पहुंचेगा। ठीक है, समझा डेटा कैसे पार हो रहा है, कैसे जा रहा है, समझा क्या। पीसी ए जो पीसी से बी से जो कम्युनिकेशन हो रहा है, तो डेटा कैसे जा रहा है आपको समझ में आ रहा है ना। डेटा सबसे पहले किधर जा रहा है, एप्लीकेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर, फिर सेशन लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर, फिर फिजिकल लेयर पे केबल से डेटा होते हुए पीसीबी के पास पहुंचता है। ये डिस्टेंस जो है वो 100 मीटर का भी हो सकता है और 2000 किलोमीटर का भी हो सकता है। ठीक है, 2000 किलोमीटर का भी हो सकता है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस अपने को नहीं देखना है, डिस्टेंस कितना है वो नहीं देखना है, बस अपने को यही देखना है कि डेटा यहाँ से निकलते हुए एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल होते हुए, फिजिकल केबल से होते हुए डेटा फिर PC2 के फिजिकल केबल से होते हुए डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर होते हुए पीसी के पास पहुंच गया। तो देखो इसके लिए नंबर 1 कौन सा हुआ, 1 हुआ ये लेयर, ये 2 नंबर हुआ प्रेजेंटेशन, 3 नंबर हुआ सेशन, 4 नंबर हुआ ट्रांसपोर्ट, 5 नंबर हुआ नेटवर्क, 6 नंबर हुआ डेटा लिंक एंड 7 नंबर हुआ फिजिकल। ये हमारा कौन सा है, ये हमारा सेंडर है। ठीक है, और ये हमारा कौन सा है, ये रिसीवर है, ये रिसीव कर रहा है। तो हमेशा क्या होता है ना कि डेटा रिसीवर के पास कैसे पहुंचता है ना, हम ये देखते हैं। ठीक है, जब ये भेज रहा है तो एक लेयर 1 इसके लिए क्या हुआ, एप्लीकेशन हुआ, लेयर 2 क्या हुआ, प्रेजेंटेशन हुआ, लेयर 3 क्या हुआ, सेशन हुआ, लेयर 4 क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, लेयर 5 क्या हुआ, नेटवर्क हुआ, लेयर 6 क्या हुआ, डेटा लिंक हुआ, और लेयर 7 क्या हुआ, फिजिकल हुआ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो सेंडर होता है हम उसके लिए नहीं देखते हैं, जो रिसीवर होता है, जो डेटा रिसीव करता है, हम उसके हिसाब से चलते हैं। ठीक है, तो रिसीवर के लिए लेयर 1 क्या हुआ, फिजिकल हुआ, लेयर 2 क्या हुआ, डेटा लिंक लेयर हुआ, लेयर 3 क्या हुआ, नेटवर्क हुआ। ठीक है, लेयर 4 क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, लेयर 5 क्या हुआ, सेशन हुआ, लेयर 6 क्या हुआ, प्रेजेंटेशन एंड लेयर 7 क्या हुआ, एप्लीकेशन। ओके, तो सेंडर के हिसाब से लेयर 1 कौन सा है, एप्लीकेशन लेयर, लेयर 2 कौन सा है, प्रेजेंटेशन लेयर, और रिसीवर के हिसाब से लेयर 1 कौन सा है, फिजिकल लेयर, लेयर 2 कौन सा है, डेटा लिंक लेयर। तो हमेशा हम लोग जो लेयर देखते हैं वो रिसीवर के हिसाब से देखते हैं। तो आगे कभी भी मैं आपको पूछूं
लेयर 2 कौन सा होता है, तो सीधे बोलने का डेटा लिंक लेयर। लेयर 3 कौन सा होता है, नेटवर्क लेयर। ठीक है, तो हमेशा हम लोग जो डेटा रिसीव कर रहा है, ठीक है, हम लोग उसके हिसाब से चलते हैं। ठीक है, तो डेटा सबसे पहले उसके पास आएगा, किधर आएगा, लेयर 1 में आएगा, फिजिकल लेयर में, फिर आएगा लेयर 2 में, डेटा लिंक लेयर में, लेयर 3 मतलब नेटवर्क लेयर, लेयर 4 मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर, लेयर 5 यानी कि सेशन लेयर, लेयर 6 यानी कि प्रेजेंटेशन लेयर, लेयर 7 यानी एप्लीकेशन लेयर। करेक्ट। तो हमको लेयर हमेशा इसके हिसाब से याद रखना है, किसके हिसाब से, रिसीवर के हिसाब से याद रखना है। तो अगर मैं आपको पूछूं कि लेयर 3 मतलब क्या होता है, तो बिना किसी झिझक का बोलने का, लेयर 3 मतलब नेटवर्क लेयर। ओके, इतना समझ गया। इसको हम लोग नहीं देखेंगे, जो सेंडर है उसको हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग रिसीवर के हिसाब से चलेंगे। समझ रहे हो? कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछना। ओके, आगे बढ़े। क्लियर है ना भाई? देखो फिर एक बार बता देता हूँ, क्योंकि ये बेसिक है और ये डाउट क्लियर होना एकदम जरूरी है। क्या ये पीसी ए है, ये पीसी बी है, ठीक है ना? ये डेटा भेज रहा है, ओके, ए भेज रहा है बी को, ठीक है। तो सबसे पहले डेटा किधर आएगा, एप्लीकेशन लेयर में आएगा, फिर प्रेजेंटेशन लेयर में आएगा, फिर सेशन लेयर में डेटा आएगा, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर में डेटा आएगा, फिर नेटवर्क लेयर में डेटा आएगा, फिर डेटा लिंक लेयर में डेटा आएगा, फिर फिजिकल लेयर में डेटा आएगा। ठीक है, फिर फिजिकल लेयर मतलब क्या होता है, केबल होता है। फिर केबल के थ्रू डेटा वहां से निकलेगा, जाएगा आगे। ठीक है, जाते जाते फिर अपने दूसरे जगह पे जहाँ पे उसको जाना है वहां पे पहुंचेगा। ठीक है, फिर पहुंचेगा तो हम लोग किधर जाएगा, फिर लेयर 1 से किधर जाएगा, लेयर 2 में, यानी कि डेटा लिंक लेयर में जाएगा, फिर नेटवर्क लेयर में जाएगा, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर में जाएगा, फिर सेशन लेयर में जाएगा, फिर प्रेजेंटेशन लेयर में जाएगा, और फाइनली एप्लीकेशन लेयर में पहुंचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से डेटा जाएगा। ठीक है, कम्युनिकेशन होगा। करेक्ट। तो जो रिसीवर होता है हम लोग उसके हिसाब से लेयर्स देखते हैं। ठीक है, सेंडर्स के हिसाब से नहीं देखते, क्योंकि सेंडर के हिसाब से अगर देखेंगे तो जो लेयर 1 हुआ वो एप्लीकेशन लेयर हुआ। ठीक है, और रिसीवर के हिसाब से देखेंगे तो लेयर 1 जो हुआ वो फिजिकल लेयर हुआ। तो हम लोग जो देखेंगे वो रिसीवर के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, और लेयर 1 हम किसको मानेंगे, फिजिकल लेयर को मानेंगे। लेयर 2 हम लोग किसको मानेंगे, डेटा लिंक लेयर को मानेंगे। लेयर 3 हम लोग किसको मानेंगे, नेटवर्क लेयर को मानेंगे। लेयर 4 हम किसको मानेंगे, ट्रांसपोर्ट लेयर को मानेंगे। लेयर 5 किसको मानेंगे, सेशन लेयर को। लेयर 6 प्रेजेंटेशन लेयर को, और लेयर 7 हम लोग मानेंगे एप्लीकेशन लेयर को। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो चलो, एक चीज जो मैंने आपको पहले ही बता दिया शुरू में ही, ठीक है ना, कि ये जो सातों लेयर होता है ना, तो ये हर डिवाइस के पास ये 7 लेयर होता है। ठीक है, अगर आप आगे चल के सुनोगे ये लेयर 2 डिवाइस है या फिर लेयर 3 डिवाइस है, तो ऐसा नहीं है कि वो लेयर 3 तक ही है। उसके अंदर वो लेयर 3 पे काम करता है, लेकिन उसके अंदर सारे लेयर पाए जाते हैं। किसी भी डिवाइस के अंदर जो नेटवर्क डिवाइस है, जो चल रहा है, जो काम कर रहा है, उसके अंदर ऑल 7 लेयर पाए जाते हैं। ठीक है ना, ऑल डिवाइसेस हैविंग लेयर 3, सॉरी लेयर 7। ओके, तो चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये सातों लेयर को एक एक करके पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके, एक एक करके हम सातों लेयर को पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन लेयर जो सबसे ऊपर है वहां से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिटा दूं, किसी को लिखना है लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं मिटाता हूँ और आगे बताता हूँ। ओके, ले लिया होगा। ओके, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं किससे, एप्लीकेशन लेयर से। लिख दूं यहाँ पे,
ठीक है, एप्लीकेशन लेयर से। तो चलो मैं बताता हूँ ये क्या होता है एप्लीकेशन लेयर। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे आप लिखो यूजर वर्क्स ऑन लेयर 3। जो यूजर जो होते हैं ना, वो लेयर 3 पे काम करते हैं। ओके, कोई भी चीज जो आपको दिखता है ना, वो लेयर 3 पे होता है। ओके, जैसे कि आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है ना, जैसे कि आप कोई पीसी का स्क्रीन देख रहे हो, लेयर वो क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर है। ठीक है, कोई एप्लीकेशन देख रहे हो, क्या है एप्लीकेशन लेयर, फेसबुक एप्लीकेशन लेयर। ओके, फेसबुक के अंदर जो भी आपको मतलब कोई भी डेटा जो दिख रहा है ना, वो एप्लीकेशन लेयर है। इंस्टाग्राम आप चला रहे हो, आप उधर रील्स देख रहे हो, ठीक है, वो फोटोज आपको दिख रहा है, कोई पोस्ट किया है वो आपको दिख रहा है, ठीक है ना, वो सब एप्लीकेशन लेयर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हम इसको बोल सकते हैं, ऑल एप्लीकेशन वर्क इन दिस लेयर। ओके, तो मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है ना, आप कुछ भी देखते हो, ठीक है ना, कोई भी आप एप्लीकेशन हो गया आपका, जैसे फेसबुक हो गया, ठीक है, या फिर इंस्टाग्राम हो गया, या फिर कोई भी एप्लीकेशन ले लो, ठीक है, सब एप्लीकेशन जो है वो एप्लीकेशन लेयर पे ही काम करता है। ठीक है, बाकी जितने आपके वेब ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र समझते हो, जैसे एज हो गया, क्रोम हो गया, ठीक है ना, बाकी और भी बहुत सारे ब्राउज़र होते हैं। ठीक है, तो वो ब्राउज़र जो है ना, उस पर आप कुछ सर्च कर रहे हो, जैसे कि आप क्या सर्च कर रहे हो, मान लो जीमेल लिख के सर्च कर रहे हो, ठीक है, तो उस पर जीमेल लिख के सर्च करने के बाद से आपको जीमेल लॉगिन, ठीक है ना, बाकी जीमेल के बारे में बहुत कुछ लिख के बहुत सारा कंटेंट जो आता है, ठीक है, जिसको आप पढ़ते हो, उस पर क्लिक करते हो तो फिर बहुत सारा कंटेंट आता है। ठीक है, करते हो आप लोग ऐसा, तो वो सब क्या है, वो सब एप्लीकेशन लेयर है। ठीक है, समझ रहे हो ना, कोई भी आपका एप्लीकेशन है या फिर आप वेब पे इंटरनेट पे कुछ भी लिख रहे हो, सर्च कर रहे हो, आप लोग लिख के क्लिक कर रहे हो, उधर से उसका रिप्लाई आ रहा है, तो वो सब क्या है, सब एप्लीकेशन लेयर है। ठीक है, इट इज अ लेयर 7th ऑफ OSI मॉडल। ओके, ये जो है ना, ये OSI का लेयर 7 है। ठीक है, OSI का लेयर ये 7 है। कौन सा, एप्लीकेशन लेयर। ओके ओके, तो आप लोगों ने समझा एप्लीकेशन लेयर क्या होता है। ठीक है, रुको मैं जरा आपको ना एक दो एग्जांपल देकर समझा देता हूँ। आई थिंक मैं बोल रहा हूँ तो आपको उतना नहीं जा रहा है जल्दी में। देखो, ये मेरा पीसी है, ठीक है, इसका आईपी कुछ भी समझ लो आप, ठीक है ना, ये मान लो क्या हमारा पीसी बी है, इसका भी आईपी आप कुछ भी समझ लो। एक कोई भी ईमेल इसको भेज रहा है बी को, ठीक है ना, या फिर कुछ भी व्हाट्सएप पे हाई भेज रहा है, ठीक है ना, तो ये व्हाट्सएप पे जो भी इसको सामने दिख रहा है, ठीक है ना, इसका नंबर दिख रहा है, वो क्या है, एप्लीकेशन लेयर है। नंबर पे क्लिक कर रहा है, ठीक है, फिर मैसेज टाइप कर रहा है, तो मैसेज टाइप करने के लिए उसको जो भी कीबोर्ड दिख रहा है, ठीक है, टाइपिंग कर रहा है, हाय जो भी लिख रहा है, ठीक है, उसके बाद से वो क्लिक कर रहा है, फिर उसको सिंगल टिक या फिर डबल टिक दिख रहा है, ये सब क्या है, एप्लीकेशन लेयर है। ठीक है,
इसके पास कोई मैसेज आता है, मतलब जो भी इसके स्क्रीन पे चल रहा है, जो भी दिख रहा है, वो सब क्या है, एप्लीकेशन लेयर है। जो भी स्क्रीन पे आपके चल रहा है, अभी आप मोबाइल देख रहे हो, ठीक है, जो भी आप डेटा देख रहे हो यूट्यूब पे, वो क्या है, एप्लीकेशन लेयर है। कोई भी एप्लीकेशन हो गया, कोई भी ब्राउजर हो गया, आप कुछ भी देख रहे हो, कोई भी डेटा आपके मोबाइल पे अभी जो भी आ रहा है, ठीक है, वो सब क्या आ रहा है, एप्लीकेशन लेयर पे आ रहा है। ठीक है, समझ रहे हो। अभी मान लो कि जैसे कि ये तुम्हारा पीसी है, ठीक है, ये मान लो हमारा कोई सर्वर है, ठीक है, ये पीसी से आपने कुछ डेटा रिक्वेस्ट किया, ठीक है, ये पीसी के पास, जैसे कि आपने कुछ भी रिक्वेस्ट किया, जैसे कि fb.com, ठीक है, ओके, ये facebook.com, ठीक है, तो facebook.com का रिक्वेस्ट यहाँ से आपका ISP से होते हुए यहाँ पे आएगा, ठीक है, और फिर यहाँ से आपके पास रिप्लाई आएगा, ठीक है, फेसबुक लॉगिन या फिर क्रिएट अकाउंट या जो भी रिप्लाई आपके पास आएगा, तो जो भी आपको यहाँ पे दिखेगा ना, वो क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर होता है। ठीक है, कोई भी चीज जो आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, वो मे बी एप्लीकेशन हो सकता है, मे बी वेब ब्राउज़र हो सकता है, ठीक है, वेब ब्राउज़र पे आप जो भी सर्च कर रहे हो, ठीक है, आप गेम खेल रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, मोबाइल पे आपके जो भी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन लेयर बोलते हैं। ठीक है, मैंने पहले ही आपको बताया, यूजर वर्क्स ऑन दिस लेयर, ओके, इस पे यूजर वर्क करते हैं। यूजर कौन सा है, आप लोग हो, आप लोग जो इस पे काम करते हो, ठीक है, मतलब कुछ सर्च करते हो, कुछ देखते हो, ठीक है, गेम खेलते हो, गाना सुनते हो, सीरीज देखते हो, मूवी देखते हो, ठीक है, कुछ भी करते हो, ठीक है, आप लोग करते हो। आप लोग कौन है, यूजर है, ठीक है, तो इस लेयर पे यूजर काम करता है। ठीक है, तो इस लेयर पे यूजर काम करता है, ठीक है ना, यूजर कुछ भी देखेगा, कुछ भी सर्च करेगा, कुछ भी खेलेगा, गेम खेलेगा या कुछ भी करेगा, ये सब आएगा किसमें, एप्लीकेशन लेयर में। ठीक है, सारे एप्लीकेशन, वेब ब्राउजर, कंटेंट, सब कुछ आते हैं एप्लीकेशन लेयर में। ओके, तो आपको समझ में आया अभी एप्लीकेशन लेयर क्या होता है, बढ़िया। तो चलो मैं एक बार ब्रीफ कर दूं, अभी तक हमने क्या क्या देखा। अभी तक हम लोगों ने देखा OSI मॉडल, OSI मॉडल के 7 लेयर्स, ओके, 7 लेयर को हमने देखा। फिर हमने ये भी देखा क्या कि सॉफ्टवेयर लेयर कौन सा होता है, हार्डवेयर लेयर कौन सा होता है, फिर अगर एक पीसी से डेटा अगर दूसरे पीसी पे जा रहा है तो कौन कौन से लेयर से होते हुए और कैसे डेटा ट्रैवल करके पीसी ए से पीसी बी में पहुंचेगा, ये सब अपन ने अभी तक देखा। ठीक है, इसमें किसी को कुछ भी डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके अगला वाला लेयर देखेंगे। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर और उसके आगे का लेयर देखेंगे। ठीक है, तो ये रहा अपना OSI मॉडल का पार्ट 1, जिसमें हमने क्या क्या देखा, बहुत कुछ देख लिया आज। तो आज बहुत सारे बेसिक हमने क्लियर किए। ठीक है, 7 लेयर्स हमने देखा और आगे का पूरा डेटा कैसे उसमें कम्युनिकेट होता है, प्रेजेंटेशन और सॉरी एप्लीकेशन लेयर को भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो आपको अगर इस वीडियो में कुछ भी डाउट है तो आप पूछिएगा कमेंट में। ओके, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।